वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का, शाम के 6 बज गए हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड होना स्टार्ट हो गया है और आज भी बहुत ज़्यादा है। तो बस ठंड के मौसम में मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो उसके लिए मैं आलू और प्याज काट रही हूँ। चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं पकोड़े। और अब ऑफिस से भी आने वाले हैं मेरे हस्बैंड और पापा जी। तो बस मैं सोच रही हूँ पहले से ही तैयारियां करके रख लूँ, फिर जब वो आएंगे तो गरम गरम बनाऊंगी और फिर खाएंगे। और मम्मी जी भी अभी गए हैं दूध लेने, तो जब वो दूध लेके आएंगे और पापा और हस्बैंड आ जाएंगे जल्दी से तो फिर मैं फ्राई करूंगी गरम गरम पकोड़े और चाय। और आज डिनर में बन रहा है चावल और दाल, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं चावल नहीं खाए हमने। हम कभी कभी ही चावल खाते हैं, तो आज मन कर रहा है कि आज चावल खाएंगे हम। और हमारे घर में रात को ही चावल बनते हैं क्योंकि दिन में कोई नहीं होता, मम्मी और मैं ही होते हैं, तो इसलिए हम बनाते नहीं हैं, हम रोटी खा लेते हैं दिन में। तो मैं बना लेती हूँ अब पकोड़े और मिलती हूँ आपको पकोड़े बनाने के बाद। बाय बाय फ्रेंड्स। चटनी के लिए मैंने अपने किचन गार्डन में से तोड़ लिया है पुदीना, धनिया और ये लहसुन के पत्ते। ये बहुत अच्छे लगते हैं चटनी में। तो बस मैं काट रही थी आलू और प्याज पकोड़ों के लिए। आलू और प्याज कट करके रख लिए हैं, अब मैं बनाऊंगी आलू प्याज के पकोड़े। तो चलिए इसे मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं आलूओं में डाल रही थी सारे मसाले। तो मैं मिर्च भी डालने लगी थी, तो मैंने नहीं डाली। मैंने सोचा पहले मैं अपनी बेटी को बिना मिर्च वाले दे दूंगी, उसके बाद मैं मिर्च डालूंगी। तो बस जो पकोड़ों में डलता है ये तो सबको ही पता है कि कैसे बनते हैं पकोड़े, तो ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो बस मैं अपनी तैयारी कर रही थी पकोड़े बनाने के लिए। तो जब तक मैंने ये सारा मिक्स करके रख लिया था तो मैंने सोचा पहले मैं चटनी पीस लूँ, फिर मैं पकोड़े बनाने में बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैंने कढ़ाई में ना तेल रख दिया था गरम करने। फिर मैंने सोचा कि जब तक तेल गरम हो रहा है मैं दाल उबलने रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं दाल उबाल रही थी। तेल गरम होने के बाद ना मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। पहले तो ना मैं आलू अलग अलग ही फ्राई कर रही थी ताकि ये आराम से खा ले आलू के पकोड़े। तो मैंने इसके लिए एक एक आलू अलग से ही फ्राई किया था। तो मैं इसको दे रही थी पकोड़े और हमने अपने लिए मिर्च वाले साइड में रख लिए थे। मिर्च डाल के बनाऊंगी मैं अब ये। लेके जाओ सारा, ये लो वहाँ टेबल में बैठ के खाओ। तो मैंने अपनी बेटी को दे दिए थे पकोड़े और मैं अपने लिए मिर्च के पकोड़े बना रही थी, उसमें मिर्च डाल के, और चाय बना रही थी मैं यहाँ पर। तो मैंने उसे दे दिए थे पर वो नखरे कर रही थी, एक दो उठा रही थी फिर भाग रही थी, फिर उठा रही थी भाग रही थी, बस ऐसे कर करके खा रही थी वो। तो एक साइड मेरी दाल उबल रही है और एक साइड मैं बना रही हूँ पकोड़े और तीसरी साइड है चाय रखी है मैंने वहाँ पे। तो फ्रेंड्स बन गया गर्मा गर्म पकोड़े और मैं चाय और पकोड़े लेके आ गई हूँ अपने रूम में। और बाहर मैंने सबको चाय और पकोड़े दे दिए हैं, तो सब बाहर खा रहे हैं। तो मैं आ गई थी अपने रूम में लेके, तो मैंने सोचा चलो अपने रूम में खा लेती हूँ मैं। पकोड़े खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं दाल को लगा रही थी तड़का। तो मैंने लगा लिया था तड़का दाल को। जब तक दाल बन रही थी, उबल रही थी मतलब तड़का लगाने के बाद, तो मैं यहाँ बना रही थी चावल। तो मैं जीरे वाले चावल बना रही थी। तो मैंने जीरा डाल दिया था और मैं अब डाल रही थी इसमें चावल। और चावल डालने के बाद ना मैं थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी खा लेती है, कई बार दाल वगैरह के साथ नहीं खाती, बोलती है मिर्च लग रही है। तो नमक डाले हो ना चावल में तो ये आराम से खा लेती है चावल, सूखे ही खा लेती है फिर, क्योंकि उसमें नमक होता है ना तो उसको टेस्टी लगता है। और ऊपर से घी डाल देती हूँ मैं थोड़ा, तो आराम से खा लेती है ये। और ये सारा काम करने के बाद ना मेरे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे सिंक में, क्योंकि शाम को बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। दूध के हो जाते हैं, चाय के हो जाता है, टिफ़िन हो जाते हैं, और फिर मैंने खाना बनाया था वो भी मैंने सारा पलट के मैं इकट्ठे ही धोती, क्योंकि
क्योंकि ना बहुत ठंड है और ठंड में ना ठंडे पानी से बिल्कुल भी मन नहीं करता है बर्तन धोने का। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद मोटर चलाती हूँ मैं। मोटर चलाने के बाद ना थोड़ा पानी ना, फ्रेश पानी ना, थोड़ा गुनगुना सा आता है, तो उससे बर्तन धुल जाते हैं आराम से। वरना टैंकी के पानी से तो बिल्कुल भी बर्तन नहीं धुलते हैं आजकल। और ठंडे पानी से बर्तन धोने से ना मेरी उंगलियां सूज जाती हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, शाम के टाइम में सारे बर्तन इकट्ठे करके फिर इकट्ठे ही धोती हूँ। One hour later. तो इतने सारे बर्तन थे तो बहुत टाइम लग रहा था बर्तन धोने में। और शाम को इनके टिफ़िन वगैरह भी हो जाते हैं ऑफिस के, बहुत इकट्ठे ही हो जाते हैं बर्तन। 2 hours later. बर्तन धोने के बाद मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया है, मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया है। अब हम करेंगे डिनर। डिनर में पता ही है आपको, दाल चावल बने हैं, तो वही खाएंगे हम। और बस आज का इतना सा ही व्लॉग था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो मेरे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।